Hello friends, today's our topic is states of matter. इसके पिछले चैप्टर में इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था हाउ मैटर्स, साइज ऑफ मैटर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स एक्सेट्रा. टुडेज आवर टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर्स. हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं? टोटल 3 स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं. पहला होता है आपका सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट और तीसरा होता है मेरा गैसियस स्टेट. पहला क्या होता है? सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट मतलब जो भी चीजें हमको दिखाई देती हैं, जैसे ये देखिए आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये जो भी चीजें दिखाई देती है ये क्या अपना सॉलिड है. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं. सॉलिड में क्या होता है आपका? सॉलिड में आपका शेप, वॉल्यूम और साइज ये तीनों फिक्स रहेंगे. सॉलिड में आपके शेप, वॉल्यूम और साइज ये तीनों फिक्स रहते हैं, ये तीनों नहीं बदलते हैं. आप किस तरह भी लेके जाइए. दूसरा क्या होता है आपका? इसमें आपका जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो निग्लिजिबल होती है. कंप्रेसिबिलिटी इसमें ना के बराबर होती है. कंप्रेसिबिलिटी इसमें ना के बराबर होती है. और ये आउटसाइड फोर्स के ये क्या करते हैं? उसको अपोज करते हैं. आउटसाइड फोर्स को ये क्या करते हैं? अपोज करते हैं. अपोज मतलब ये आउटसाइड फोर्स में ये अपने शेप एंड साइज को परिवर्तन नहीं करते. अगर ये बदलते नहीं है, पर अगर ज्यादा फोर्स हम इनको दे दें तो ये टूट जाएंगे. ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे. और तीसरा क्या होता है हमारा? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस. इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस. इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस. और ये सॉलिड में कम पाया जाता है, सबसे कम सॉलिड में पाया जाता है और इसकी डेंसिटी सबसे हाई होती है. सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो सबसे हाई होती है एज कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस. ये चार चीजें होती हैं. और जैसे मान लीजिए कोई पूछता है कि रबर क्या है? रबर एक सॉलिड है कि क्या है? बट रबर इज वन टाइप ऑफ अ सॉलिड मटेरियल और ये सॉलिड ही है. अगर रबर को हम बोलते हैं खींचने पे वो बढ़ता है तो हमने उसके ऊपर आउटफोर्स से काम किया हुआ है, कोई बाहर से चीजों से उस पर काम किया हुआ है, इसके लिए वो क्या है? खींचा हुआ है या तना हुआ है. लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं, आउटफोर्स से रिलीज करते हैं, तो वो फिर अपने सेम साइज में आ जाता है, इसलिए वो क्या है? सॉलिड है. ठीक उसी तरह हम आते हैं लिक्विड में. लिक्विड में क्या होता है आपका? इसमें आपका वॉल्यूम फिक्स रहेगा. इसमें आपका वॉल्यूम फिक्स रहेगा लेकिन शेप और साइज चेंज होता है एज पर आवर कंटेनर, अपने कंटेनर के हिसाब से. जैसे आप मिल्क ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए. आप इसको जिस कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर का रूप ले लेगा. जैसे दूध को आपने ग्लास में रखा हुआ है, वो ग्लास के रूप में रहेगा. जैसे ही आपने उस दूध को बाउल में रखा, वो दूध आपका क्या होता है? बाउल का शेप ले लेगा. बट लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स रहता है. वॉल्यूम में नो चेंजेस रहेंगे. जो एक ग्लास दूध था वही एक ग्लास दूध आपने बाउल में रखा हुआ है. अब इसकी आती है कंप्रेसिबिलिटी की बात आती है. तो कंप्रेसिबिलिटी इस समय सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होती है. कंप्रेसिबिलिटी इसमें सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होती है और गैस से थोड़ा कम होता है. सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम होती है. और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है. इसके मॉलिक्यूल सॉलिड से थोड़ा ज्यादा दूर दूर तक होंगे. अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक है तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी? सॉलिड से कम होगी. इसकी डेंसिटी क्या होगी? सॉलिड से कम होगी. डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड. सेम उसी तरह आते हैं हम गैस पे. गैसियस हैव नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स साइज. इसमें कोई भी चीज आपका फिक्स नहीं होता है और ये हाईली कंप्रेसिबल है. जैसे हमारे घर में आता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी. हमारे घर में क्या आता है? एलपीजी आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और अभी आता है हमारा सीएनजी. क्या आता है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये सब क्या होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम इसको कंप्रेस करके मतलब इसको प्रेशर देके हम इसको बॉटल या सिलेंडर के अंदर भरते हैं, तो ये क्या होता है? हमारा गैसियस स्टेट होता है.
तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, इसकी का जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, और इनके इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। उसके बाद आता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें, जब इसके पास इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड की, उसके बाद लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी गैस की होगी। थैंक यू।